सो हे गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम गोल्ड का सिंपल वीकली एनालिसिस करने वाले हैं एंड अपना सेटअप फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करूँगा एंड उसके बाद हम यहाँ पे इंट्राडे के लेवल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप लोग देख सकते हो मार्केट में यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिजेक्शन हमें मिली है, या फिर आप कह सकते हो डाउन साइड का मूव हमें देखने के लिए मिला है। तो हम यहाँ पे सिंपली फाइंड करेंगे कि किस लेवल तक या फिर किस जोन तक मार्केट जा सकती है एंड उसके बाद हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन हमारी क्रिएट हो रही है। अगर यहाँ पे मैं उस ट्रेंड लाइन को मार्क करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से मार्क करूँ तो आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट के साथ ही साथ मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग भी यहाँ पे कर दी है। तो ये एक हमें बहुत अच्छा साइन देखने के लिए मिलता है कि मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकती है। और अगर हम यहाँ पे सिंपली लेवल्स की बात करें कि मार्केट किस लेवल तक जा सकती है, तो हमारा फर्स्ट लेवल जो है वो हो जाएगा लगभग यहाँ का, बिकॉज प्रीवियस टाइम में मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छी रिजेक्शन किया है और ये लेवल है आपका 3165 टू 3126 का। इस लेवल से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है और अगर मार्केट को इस लेवल तक आना है तो सबसे पहले मार्केट को अपना ये जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप देखोगे इसको तो प्रीवियस टाइम में ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था मार्केट के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रीवियस टाइम में मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे मतलब एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया एंड यहाँ पे मार्केट ने एक आप कह सकते हो कि डोजी कैंडल यहीं पे क्लोज की, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे भी मार्केट ने इसको रिजेक्ट करके अपसाइड का मूव दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है और इसी लेवल से अभी मार्केट जो है आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से अपसाइड का मूव दे रही है। तो अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए जाना है तो सबसे पहले इस लेवल का ब्रेकआउट होना यहाँ पे ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करती है तो एक अपसाइड का मूव हमें शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए देखने के लिए मिल सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन मार्केट में ज़रूर आएगा और वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि मार्केट में यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन क्यों आएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो गाइज मैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ से एक आप कह सकते हो कि अपसाइड का मूव या फिर एक रिजेक्शन क्यों आने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बताऊँ तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए जा रही है और डाउन साइड के लिए मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉल नहीं देती, या फिर आपने देखोगे मार्केट कभी भी स्ट्रेट मूव अपसाइड या डाउन साइड के लिए नहीं जाती। वो हमेशा लोअर लो डाउन साइड के केस में और हायर हाई अप साइड के केस में इस तरीके से अप साइड या डाउन साइड का मूव देती है। तो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा होगा कि मार्केट डाउन साइड जा रही है, मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया, यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट किया, अगेन लोअर लो क्रिएट किया एंड अगेन लोअर हाई क्रिएट करके मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया। अब यहाँ पे लोअर हाई मार्केट का पेंडिंग है। जब तक मार्केट लोअर हाई नहीं लगाएगी तब तक मार्केट लोअर लो के लिए डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकती है। ये बहुत ही कम केसेस में होता है। मार्केट रिट्रेसमेंट लेते हुए जो है अप साइड या डाउन साइड का मूव देती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए जाना है तो सबसे पहले एक लोअर हाई का फॉर्म होना जरूरी है और जैसे ही लोअर हाई फॉर्म हो जाएगा मार्केट में तब मार्केट के साथ ही साथ रिट्रेसमेंट भी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगेन कंटिन्यू जो फॉल हो रहा है मार्केट में वो कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट का लोअर लो का एरिया है, ये मार्केट का लोअर लो का एरिया है एंड ये लोअर हाई का एरिया है, अगेन ये लोअर लो का एरिया है। तो मार्केट ने यहाँ से लोअर लो से ब्रेक किया, यहाँ पे आप लोग देखो
मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक किया इस पॉइंट पे, उसके बाद रीटेस्ट करके डाउन साइड का मूव दिया। और यही सेम केस अभी यहाँ पर भी बन सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का ये लोअर लो है और मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करती है यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और अभी इसका रीटेस्ट हो सकता है। तो जब मार्केट इस लोअर लो का रीटेस्ट कर देगी तो यहाँ पे हमें डाउन साइड का मूव अगेन देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे ही इस लोअर लो का रीटेस्ट होता है तो साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट हो जाएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई, और लोअर लो का भी रीटेस्ट हो जाएगा ब्रेकआउट के बाद, और मार्केट की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखो सिर्फ लोअर लो के रीटेस्ट से यहाँ पे हमारी 3 कन्फर्मेशन एक साथ हो जाती है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट क्यों लेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जोन भी है, तो यहाँ से मार्केट का थोड़ा बहुत ऊपर जाना तो बनता है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगी। उसके बाद अगेन आपको जो फॉल देखने के लिए मिल रहा है वो कंटिन्यू होगा। सो कुछ इस टाइप से 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो है हमारा सेटअप बन रहा है। और अगर मैं आपको और डिटेल में दिखाऊं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये है मार्केट का सपोर्ट एरिया, जो मार्केट का प्रीवियस टाइम में सपोर्ट एरिया था। और मैंने आपको रिट्रेसमेंट कहाँ तक की बताई है, लगभग इस जोन की, जो ये मार्केट का जोन है। बिकॉज इस जोन पे जो है बहुत सारी हमारी कंफर्मेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट का लेफ्ट शोल्डर है, अगेन ये मार्केट का हेड है, और यहाँ पे ये मार्केट का राइट शोल्डर है। और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, अब इसका रीटेस्ट होना भी जरूरी है। और जब मार्केट इस जोन का रीटेस्ट करेगी तो मार्केट को इस जोन तक आना होगा। ये जोन है आपका लगभग 3310 का। जब मार्केट इस जोन तक रीटेस्ट करने के लिए आएगी अगेन आपको डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे 4 कंफर्मेशन एक साथ हो जाती हैं कि मार्केट को इस जोन तक क्यों आना होगा। सबसे पहले आपका हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट, उसके बाद लोअर लो का रीटेस्ट, और साथ ही साथ रिट्रेसमेंट भी हो जाती है मार्केट की। सो इतनी सारी कंफर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मार्केट को डाउन साइड एक रिट्रेसमेंट के बाद इस जोन तक जरूर आना होगा। इस जोन के बाद आपको अगेन जो फॉल है वो कंटिन्यू हो जाएगा। सो अभी हम चलते हैं 1 आवर के एनालिसिस पे। हम देखेंगे कि 1 आवर के चार्ट पे हमारा क्या सेटअप क्रिएट हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे हम 1 आवर के चार्ट पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फिबोनाची को प्लेस करते हैं। सो ये मार्केट का लो है अगर आप देखोगे, और ये मार्केट का हाई है, और यहाँ पे लगभग मार्केट का हाई है, एंड लो मार्केट का ये है। तो ये मैंने मार्केट का लो मार्क कर लिया है, एंड ये मैंने मार्केट का हाई मार्क कर लिया है। तो आपको 0.5 का लेवल देखो कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, लगभग इस एरिया का। इस एरिया पे आपको 0.5 का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। ये एरिया है आपका 3285 का। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इसका रीटेस्ट भी करने आ सकती है, बिकॉज मार्केट ने इसका फॉल तो दे दिया है, इसका ब्रेकआउट तो कर दिया है, बट इसको अगेन टेस्ट करने के लिए आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो सेकंड रीटेस्ट हमारा इस जोन का होगा 3310 का, जो मैंने आपको जोन बताया है। अगेन मार्केट फिर डाउन साइड का मूव दे सकती है। सो कुछ इस टाइप का हमारे सेटअप क्रिएट हो रहे हैं 1 आवर, 4 आवर एंड 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सो हमने यहाँ पे अपना फुल चार्ट एनालिसिस कर लिया है। तो आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।